हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये जो चैसिस है ये सैमसंग कंपनी का एक 21 इंची टीवी का अंदर ये अल्ट्रा स्लिम चैसिस था। ठीक है, तो ये जो चैसिस है ये डेड सेट है, मतलब ऑन नहीं हो रहा है, इसका इंडिकेटर भी नहीं चल रहा है। इसका क्या रीजन है? पार्टी ने बात है कि बिजली गिर जाने के बाद ये सेट ऑफ हो गया, तो इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। और कैसे चेक किया जाता है कि ये कौन सेक्शन का फॉल्ट है? ठीक है, इसके इंडिकेटर भी नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है इसका पावर का अंदर सप्लाई नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, पहले से ही जो कस्टमर है वो थोड़ा दिमाग लगाया और ये जो एसी कॉर्ड है, ये एसी कॉर्ड का ये जो प्लग पॉइंट है ये कट करके एक बार चेक करके देखा, तब भी सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपका सामने एक बार सप्लाई देके देखूंगा कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट आ रहा है, क्योंकि इसी तरह प्रॉब्लम वोल्टेज चेक करने के बाद ही तब पता चलेगा। तो दोस्तों, ये जो चैसिस है ये एसटीआर पावर सप्लाई है। अब देख सकते हो इसका जो एसटीआर नंबर, चलिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि 6754F इसका एसटीआर नंबर है। ये सेट का अंदर एक रिले है, ठीक है। और ये जो चैसिस है आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, TDA7269A, ये साउंड आईसी है। तो दोस्तों, ये साउंड आईसी है। चलिए, ये जो अल्ट्रा स्लिम चैसिस है इसका अंदर जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी नंबर LA78045 है, ठीक है। ये वर्टिकल आईसी है। और ये जो हीट सिंक है, सॉरी, ये जो ट्रांजिस्टर है, आउटपुट ट्रांजिस्टर का कुछ भी हीट सिंक नहीं है, ठीक है। और इसका EST नंबर मिट गया, नंबर क्लियरिटी नहीं है। आउटपुट ट्रांजिस्टर नंबर TT2206, इसका ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है। तो चलिए, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपका शेयर किया। इसका जो बेस बोर्ड है ये ट्रांजिस्टर बेस बोर्ड है, बेस बोर्ड के अंदर 9 ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर जो है और उसका पहले वोल्टेज कैसे चेक किया जाता है, चलिए मैं आपका मीटर लेकर वोल्टेज सब कुछ टेस्ट करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर एक वायर कनेक्शन किया, क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल कैमरा करके वीडियो बनाता हूँ। और मीटर का नेगेटिव कॉर्ड यहाँ से मैं कनेक्शन किया, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद चलिए मैं ये साइड पर रखता हूँ। और दोस्तों, ये मीटर को मैं यहाँ पर रखता हूँ और मीटर को चलिए 200 DC रेंज पर अभी सिलेक्ट किया। अभी सप्लाई देख के देखूंगा कि इसका वोल्टेज कौन पोजीशन पर कितना आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं सीरीज लाइन से, ये 200 वाट बल्ब है, लाइन से मैं सप्लाई देता हूँ। इसका पहले आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं पिक्चर टेप का साथ कनेक्शन नहीं किया। इसका बेसबोर्ड यहाँ पर रखा हूँ, इसका EST कैप थोड़ा सा दूर में रखा हूँ, ठीक है। अभी इसी टाइम आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो पावर स्विच है वो नहीं है, और दोस्त यहाँ पर एक बॉटम स्विच है, ठीक है। ये इंडिकेटर है। तो चलिए, सप्लाई देने के बाद देखिए मैं सप्लाई दे दिया। अब देख सकते हो इसका इंडिकेटर अभी नहीं जल रहा है, तो वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, आप पावर सेक्शन पर वोल्टेज चेक कर सकते हो। बट मैं ये कूल सेक्शन का जो नेगेटिव है यहाँ पर नेगेटिव कॉर्ड कनेक्शन किया, इसीलिए तो दोस्तों कूल सेक्शन का वोल्टेज टेस्ट करूँगा। तो ये फर्स्ट EST सप्लाई है, ये EST पर सप्लाई टेस्ट करके देखता हूँ। तो दोस्तों देखिए, EST पर सप्लाई आ रहा है 152 वोल्ट। तो दोस्तों, EST अभी नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, EST पिन पर सप्लाई आ रहा है, इसका मतलब इसका पावर सेक्शन ओके है, पावर सेक्शन का कुछ भी फॉल्ट नहीं है, बट इसका इंडिकेटर नहीं चल रहा है। चलिए मैं ये बॉटम पुश करके भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, बॉटम पुश किया, इंडिकेटर भी कुछ भी नहीं चल रहा है, और EST सप्लाई अभी 153 वोल्ट, मतलब EST ये बन रहा है, सो नहीं बन रहा है, सप्लाई ओके है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज मतलब 180 वोल्ट लाइन पर जो वोल्टेज आना चाहिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पर वोल्टेज 0 है। अब देख सकते हो कि जब EST बनेगा तब यहाँ पर वोल्टेज आएगा, बट यहाँ पर वोल्टेज अभी नहीं है, ठीक है। तो चलिए
कुछ अलग अलग वोल्टेज देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन का जो सेकेंडरी साइड है, जो चॉपर है, चॉपर से अलग अलग जो वोल्टेज निकलता है, ये सब वोल्टेज देखना पड़ेगा। ये जो डायोड है, मेनली डायोड का पास ही आपको वोल्टेज देखना पड़ेगा। ये डायोड से वोल्टेज देखिए 8.9 निकल रहा है। उसके बाद चलिए यहाँ पर एक डायोड है, ये डायोड से 20 वोल्ट निकल रहा है, ये भी ओके है। और क्या देखना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा कि ये जो डाइवर्स ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर वोल्टेज, तो दोस्तों डाइवर्स ट्रांसफार्मर पर भी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अब देख सकते हो 8.8 वोल्ट ये आ रहा है। तो दोस्तों उसका बाद क्या देखना पड़ेगा, तो दोस्तों वर्टिकल आईसी पर सप्लाई अभी नहीं आएगा, क्योंकि EST ऑन होने के बाद तब सप्लाई आता है। तो आपको तब भी दिखाना चाहता हूँ, देखिए वर्टिकल आईसी पर सप्लाई नहीं है, तो और क्या फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि EST ऑन होने का जो प्रोसेस है, मेन जो सप्लाई EST सप्लाई ओके होना चाहिए। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको जो बताना चाहता हूँ कि EST सप्लाई ओके होना चाहिए। ये जो डाइवर कॉइल है, इसका अंदर सप्लाई आना चाहिए, इसका अंदर भी सप्लाई प्रेजेंट है। और क्या ज़रूरत है कि ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, मेन प्रोसेसर आईसी से 8 आउट सिग्नल ये डाइवर ट्रांजिस्टर पर आने के बाद तब ये EST ऑन होता है। तो इसका मतलब क्या चेक करना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट बता सकते हो कि बिजली गिर जाने के बाद अधिकतर आईसी फॉल्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये हो सकता है, बट आपको देखना पड़ेगा आईसी ऑन होने का जो रीजन कि आईसी का अंदर प्रॉपर वोल्ट फर्स्ट आना चाहिए। तो दोस्तों बहुत कमेंट के अंदर मैं देखा कि सर EST सप्लाई ओके है, सब कुछ वोल्टेज ओके है, तभी EST ऑन नहीं हो रहा है, क्या चेक करना पड़ेगा। मैं एक ही बात बताता हूँ कि आप प्रॉपर आईसी सप्लाई चेक कीजिए। तो दोस्तों मान लो ये चिप प्रोसेसर आईसी है, इसका डाटा शीट आपका पास नहीं है, हो सकता है कुछ भी आईसी आपका डाटा शीट नहीं है, ठीक है। तो उसका वोल्टेज कौन पोजीशन पर कितना चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ जो ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि हर टाइप पीसीबी अलग अलग टाइप का पीसीबी मार्केट के अंदर है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो अलग अलग सेकेंडरी साइड जो चॉपर है, चॉपर का ये हॉट सेक्शन प्राइमरी साइड है, इसका सेकेंडरी साइड से जितने डायोड है सभी डायोड से वोल्टेज निकलता है। एक डायोड से जो वोल्टेज यहाँ से जो चला गया EST पर, ये वोल्टेज ओके है, और अलग अलग सप्लाई अलग अलग सेक्शन पर जाता है, ये सब डायोड से वोल्टेज निकल रहा है। और आपको देखना पड़ेगा ये वोल्टेज जो जाता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूरी आईसी का पास आता है, बट डायरेक्ट नहीं आता है। बीच में ट्रांजिस्टर हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, रेगुलेटर आईसी भी हो सकता है। वही आपको देखना पड़ेगा कि इसका बीच में जो पार्ट्स है वो कौन कौन पार्ट्स यहाँ पर है। बट आपको बताना चाहता हूँ ये जो सैमसंग चैसिस का अंदर यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी है, यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी है, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटर आईसी है यहाँ पर भी वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा, जरूर एक 5 वोल्ट आईसी होगा। बट दोस्तों हो सकता है इसका नंबर कुछ अलग है, नंबर देख के आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा रेगुलेटर है, कितना वोल्ट का रेगुलेटर है, ठीक है, ये हो सकता है। तो कैसे पता करें कि ये पोजीशन पर कितना वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों मान लो मेरा भी नॉलेज नहीं है, चलिए मैं थोड़ा सा चेक करके देखता हूँ। देखिए ये जो एक रेगुलेटर आईसी है, ये रेगुलेटर आईसी का बीच में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद ये जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है, देखिए ये जो लाइन जा रहा है, देखिए यहाँ पर यहाँ से एक डायोड इधर चला गया, मतलब ये साइड एक सप्लाई चला गया। और ये जो लाइन है, ये लाइन से बीच में एक जम्पर है, जम्पर का बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये डायोड पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई प्रेजेंट है जो आपको चेक करके दिखाया। ये जो डायोड है ये सप्लाई कहाँ से आता है, ये जो पॉइंट है बीच में फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है चॉपर का, ये पॉइंट से, ठीक है। तो इसी तरह अलग अलग लाइन का अंदर भी एक एक डायोड देखा जाता है, ठीक है। और अलग अलग जो लाइन है अच्छा करके देखने की वजह पता चल जाएगा। जिस तरह ये EST सप्लाई लाइन का अंदर फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक डायोड है, ठीक है, उसके बाद ये सप्लाई EST पर चला गया, तो सभी लाइन के अंदर है। फर्स्ट ये वोल्टेज चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसे वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं। यहाँ पर वोल्टेज नहीं निकलेगा तो आपको ये लाइन के अंदर इसी तरह फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, डायोड, ये सब चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब आप आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलिए मैं ये रेगुलेटर
का ये जो रेगुलेटर वोल्टेज यहाँ से वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, देखने के बाद आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर भी मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया है। फर्स्ट आपको ये EST सप्लाई दिखाऊंगा। EST सप्लाई देखिए अभी प्रेजेंट है, और उसके बाद ये जो डायोड है जो आपको एक बार दिखाया वोल्टेज 8.7 वोल्ट, ये वोल्ट भी प्रेजेंट है। तो दोस्तों थोड़ा हाई लो ये भी हो सकता है, बाद में ये चेक करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर कितना वोल्ट होना चाहिए, ये भी नॉलेज आपका नहीं है। चलिए मेरा भी नॉलेज नहीं है, तो ये वोल्टेज कहाँ पर आता है। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस पर भी वोल्टेज देखिए 8.9 है, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। और उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो दोस्तों 1.4 वोल्ट वोल्टेज डाउन है। देखिए 1.4 वोल्ट वोल्टेज डाउन है। बट रेगुलेटर सेक्शन के अंदर ये पॉइंट पर ये जो रेगुलेटर IC है यहाँ पर भी वोल्टेज आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1.3 है। तो दोस्तों ये रेगुलेटर IC है, और इसका बीच में ये पॉइंट पर भी 1.8 वोल्ट है, और इसका ये जो पॉइंट है तो ये पॉइंट पर 0.6 वोल्ट है, मतलब वोल्टेज नहीं है। तो चलिए उसके बाद ये जो रेगुलेटर है यहाँ पर कुछ वोल्टेज जरूर आना चाहिए, 1.4 वोल्ट है, और ये पॉइंट पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, और ये पॉइंट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, और ये पॉइंट पर देखिए 2 वोल्ट है। ठीक है, थोड़ा सा ये वोल्टेज आपको बताया, आप ये वोल्टेज अभी नोट करके रख सकते हो, बाद में ये भी चेक करके देखना पड़ेगा। और उसका बाद क्या देखना पड़ेगा कि जो मेमोरी IC है, मेमोरी IC पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये जो मेमोरी IC 8 पिन वाला, ये मेमोरी IC पर वोल्टेज देखिए नहीं है, 1.8 वोल्ट है, और ये नेगेटिव है। और उसके बाद ACL SDA 1.8 है, और दोस्तों ये भी 1.8 है, मतलब इसका वोल्टेज गड़बड़ है। तो ये 5 वोल्टेज कहाँ से आता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसी तरीका यूज़ करके आप वोल्टेज लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ भी PCB हो सकता है। देखिए ये तो 5 वोल्ट लाइन है, तो ये जो लाइन जा रहा है, जो शुरू लाइन आपको अच्छा करके चेक करना पड़ेगा किधर से चला गया। तो इसी तरह चेक करने के बाद आपको जरूर देखने को मिलेगा कि हो सकता है ये रेगुलेटर ऐसे हो सकता है, ये रेगुलेटर ऐसे हो सकता है, कुछ भी एक ट्रांजिस्टर व IC हो सकता है, आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा, इसी तरह चेक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये वोल्टेज ड्रॉप क्यों है, क्योंकि खुद ये मेमोरी IC शॉर्ट हो सकता है। मेमोरी IC का पास तो दोस्तों ये एक जेनर डायोड है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, ये मेमोरी IC का पास सप्लाई लाइन के अंदर जेनर डायोड नेगेटिव प्लस जो रहता है शॉर्ट हो सकता है इसका नंबर मिट गया। तो आप आइडिया लगा सकते हो, अधिकतर मेमोरी IC का अंदर यहाँ पर 5 वोल्ट मिलता है, तो 5 वोल्ट मिलेगा तो ये 5 वोल्ट का जेनर डायोड होगा। 3.3 वोल्ट सप्लाई होगा तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट जेनर डायोड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये पोजीशन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो रेगुलेटर IC है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है, इसका जो रीजन है, ये जो रेगुलेटर IC है ये भी ख़राब हो सकता है। और इसका आउटपुट जो लाइन है, देखिए ये जो आउटपुट लाइन के अंदर यहाँ पर एक जेनर डायोड है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो आपको कूल टेस्ट करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, कूल टेस्ट मतलब नॉर्मल मीटर लेके क्वांटिटी में ऊपर रख के ये डायोड चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा चेक करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं मीटर को बाजार मोड पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये तो नेगेटिव का साथ कनेक्शन है, फुल सेक्शन का नेगेटिव का साथ कनेक्शन है। तो ये मैं अभी देखूंगा कि नेगेटिव का साथ कौन कौन पार्ट शॉर्ट हो सकता है। देखिए मैं जो टारगेट किया ये सप्लाई है, देखिए ये सप्लाई, अभी मीटर पर ध्यान दीजिए, ये सप्लाई लाइन शॉर्ट नहीं है। इसका मिडिल पिन देखिए एक बार बीप आने के बाद ऑफ हो गया, मतलब ये भी शॉर्ट नहीं है। और इसका आउटपुट, तो दोस्तों इसका आउटपुट देखिए शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज 0 है, यहाँ पर वोल्टेज 0, ये शॉर्ट बता रहा है नेगेटिव का साथ। बट दोस्तों आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा, ये पिन नेगेटिव तो नहीं है। मैं अच्छा करके देखा, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का ये पॉजिटिव है और कैपेसिटर का ये नेगेटिव है, मतलब ये जो पिन सप्लाई है ये सप्लाई शॉर्ट हो गया ये नेगेटिव का साथ, मतलब यहाँ पर एक कैपेसिटर है नेगेटिव का साथ शॉर्ट हो गया। तो देखना पड़ेगा ये जो जेनर डायोड है ये भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है,
और आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। ये लाइन इधर उधर चला गया, वो लाइन देखिए यहाँ पर कनेक्शन है, तो इसी तरह आपको देखना पड़ेगा ये लाइन कहाँ पर चला गया। देखिए ये जो लाइन है, तो मतलब ये जो लाइन देखिए ये आईसी का अंदर चला आया। देखिए ये पूरा लाइन यहाँ से आईसी का अंदर चलाया, मतलब ये हो सकता है 5 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। तो ये जो सप्लाई पिन ये तो नेगेटिव का साथ शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का रीजन सी आईसी के अंदर वोल्टेज नहीं आएगा, यहाँ पर प्रॉपर वोल्ट इसीलिए नहीं बन रहा है। तो आपको एक बार देखना पड़ेगा जो मेमोरी आईसी है, मेमोरी आईसी पिन, तो दोस्तों मेमोरी आईसी पिन अभी शॉर्ट नहीं बता रहा है, मतलब ये सप्लाई अलग सा लाइन से दिया गया है, ठीक है। तो ये मेमोरी लाइन शॉर्ट नहीं है, बट दोस्तों इसका अंदर भी वोल्टेज डाउन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, शॉर्टिंग को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो शॉर्टिंग अभी मिला, ये जो शॉर्टिंग, ये शॉर्टिंग को चेक करना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट जो टारगेट मैं किया, इसका अंदर एक जेनर डायोड है, जेनर डायोड को ओपन करके, ठीक है। चलिए मैं ये डिसोल्डर एक क्विक ले लेता हूँ। लेने के बाद वो लाइन के अंदर जो जेनर डायोड है, जेनर डायोड को ओपन करके देखूंगा कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अभी मैं चेंज नहीं करूंगा, इसको ओपन करके देखूंगा यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये तरीका है। और उसका बाद सॉरी दोस्तों, उसका बाद आपको ये जेनर डायोड को वोल्टेज बन जाएगा तो चेंज करना पड़ेगा। कितना वैल्यू का जेनर डायोड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर जितना वोल्ट देखने को मिलेगा 3.3 वोल्ट मिलेगा, तो 3.3 वोल्ट जेनर डायोड यूज़ करना पड़ेगा। 4 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट और 6 वोल्ट मिलेगा, तो दोस्तों 5 वोल्ट का जेनर डायोड यूज़ करना पड़ेगा। देखिए एक पिन को मैं ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद इसका शॉर्टिंग, तो दोस्तों तब भी इसका शॉर्टिंग देखिए अभी रिमूव नहीं हुआ है। देखिए ये डायोड ओपन करने के बाद इसका शॉर्टिंग, तो दोस्तों ये जेनर डायोड शॉर्ट नहीं है, बट ये जो सप्लाई आउटपुट पॉइंट ये अभी शॉर्ट है। ये जेनर डायोड ओपन करने का बाद भी देखिए जेनर डायोड के ये पॉइंट पर शॉर्टिंग नहीं है, तो इसका अंदर और क्या है, ये जो कैपेसिटर है ये भी शॉर्ट हो सकता है। बट चलिए ये जो लाइन जा रहा है आपको बात है कि ये आईसी का अंदर चला गया, ये कॉइल है, कॉइल से ये एक जम्पर है, जम्पर से और बीच में ये कॉइल है, ये आईसी का अंदर चला गया ये जो बीच में। तो चलिए ये जम्पर जो है, सॉरी ये जो कॉइल है, कॉइल को एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्योंकि बिजली गिर जाने के बाद अधिक टाइम आईसी फॉल्ट हो जाता है, आईसी शॉर्ट हो जाता है। आपका सामने मैं दोस्तों ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि चेक करने का तरीका क्या है। कुछ भी पीसीबी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये पिन ओपन किया, अभी ओपन करने के बाद एक बार देखना पड़ेगा। ये मैं पूरा ओपन कर दिया, तब भी ये लाइन का अंदर अभी शॉर्टिंग है। ये आईसी का अंदर ये जो लाइन है ये भी शॉर्टिंग है। तो आपको देखना पड़ेगा ये सप्लाई ये कॉइल से इधर भी जा रहा है और ये भी आईसी का अंदर ये पॉइंट पर आ रहा है। तो ये पॉइंट को भी एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा। जितना लाइन का साथ ये कनेक्शन है सबका आउटपुट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये जो कॉइल है आपको ये फॉयल लाइन का साथ ये जो मैं ओपन कर रहा हूँ ये टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लाइन को ओपन किया, देखिए तब भी इसका शॉर्टिंग रिमूव नहीं हो रहा है।
तो आपको अच्छा करके कंफर्म करने के लिए ये जो पॉइंट है इसको पूरा बाहर कर देना पड़ेगा। सोल्डरिंग तो मैं ओपन किया, क्योंकि कभी कभी ये टच भी हो सकता है पॉइंट लाइन का साथ। तो ये ओपन किया, तब भी इसका शॉर्टिंग अभी रिमूव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों क्या चेक किया, ये दोनों लाइन जो आईसी के साथ कनेक्ट है, ये दोनों लाइन को मैं अभी चेक किया। और ये जो लाइन यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ से आरएक कॉइल है, और ये जो लाइन जा रहा है ये इधर उधर घुमा के ये जो कैपेसिटर है और ये भी आईसी का अंदर जा रहा है, ये जो लाइन है। तो चलिए ये जो कॉइल है, मैं एक कॉइल को यहाँ से फिर एक बार करके देखता हूँ। तो दोस्तों ये जल्दीबाजी का काम नहीं है, इसका प्रोसेस आप अच्छा करके आपका दिमाग में सेट हो जाएगा तो कुछ भी टीवी हो सकता है, आप आसानी से खुद ही रिपेयर कर सकते हो, किसी का पास जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये पिन को मैं ओपन किया, अभी भी ये शॉर्टिंग बता रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, ये पिन को मैं अंदर कर देता हूँ। चलिए ये पिन को मैं अंदर कर दिया, करने के बाद ये लाइन सप्लाई लाइन, तो दोस्तों देखिए, ये देखिए शॉर्टिंग अभी रिमूव हो गया। ये देखिए ये जो पिन है, ये जो पॉइंट है, देखिए ये जो सप्लाई लाइन है इसका शॉर्टिंग रिमूव हो गया है। ये कॉइल आउट करने के बाद देखिए ये पॉइंट शॉर्टिंग है, मतलब ये जो पॉइंट कहाँ पर जा रहा है, देखिए जो शुरू वाला लाइन है यहाँ से ये कैपेसिटर से यहाँ से ये आईसी का ये पॉइंट पर, मतलब ये आईसी का ये पॉइंट, ये जो पॉइंट देखिए नेगेटिव का साथ पूरा शॉर्ट हो गया। तो चलिए शॉर्टिंग का भी रिमूव हो गया। अभी आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट शॉर्टिंग था देखिए रिमूव हो गया। ठीक है, तो अभी एक बार इसी टाइम सप्लाई देके वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मीटर को क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज रेंज पर अब 200 और 20 वोल्ट रेंज पर भी रख सकते हो। ठीक है, ये रखा हूँ मैं। ठीक है, चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ एक बार। तो दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, देने के बाद यहाँ पर वोल्टेज, तो दोस्तों यहाँ पर 3.4 वोल्ट आ रहा है, आप देख सकते हो। और इनपुट पर कितना वोल्ट, यहाँ पर 3.6 वोल्ट आ रहा है, 3.7 वोल्ट आ रहा है। तो मतलब ये दोस्तों 3.3 वोल्ट का लाइन हो सकता है। ठीक है, और ये जो रेगुलेटर आईसी है यहाँ पर देखिए वोल्टेज अभी 4.3 आ गया, यहाँ पर 4.3 आ गया, यहाँ पर ये हो सकता है नेगेटिव, और यहाँ पर 1.4। तो यहाँ पर सप्लाई अभी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है, ये बाद में आपको एक बार देखूंगा। मेनली जो रिजल्ट मिला कि ये जो कॉइल को मैं ओपन किया, अभी यहाँ पर 3 देखिए वोल्टेज यहाँ पर देखिए 3.4 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब मीटर पर देख सकते हो, ये जो कॉइल को मैं यहाँ नेगेटिव है ये शॉर्टिंग में रिमूव किया, यहाँ पर 3.4 वोल्ट। ठीक है, तब भी दोस्तों इसका इंडिकेटर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ किया, ऑफ करने का बाद आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये नेगेटिव को मैं बाहर कर देता हूँ और मीटर को 600 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये जो पावर कैपेसिटर है, पावर कैपेसिटर का वोल्टेज देखिए दोस्तों, कुछ भी वोल्टेज स्टोर नहीं है। आप देख सकते हो पावर कैपेसिटर का कुछ भी वोल्टेज, यहाँ पर ओनली 12 वोल्ट स्टोर है।
तो दोस्तों पावर सप्लाई ओके होगा तो आपको बात है 12 वोल्ट से 25 वोल्ट तक पावर कैपेसिटर का अंदर वोल्टेज स्टोर हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाया कि ये आईसी शॉर्ट है, ये जो प्रोसेसर आईसी ये शॉर्ट है, इसी का रीजन से ये जो सप्लाई लाइन ओपन करने के बाद वोल्टेज यहाँ पर बन गया, तो ये आईसी को चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आईसी को चेंज करना ही पड़ेगा। चलिए एक बार अभी इसी टाइम देखना पड़ेगा कि मेमोरी आईसी पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मीटर ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड को फिर एक बार कनेक्शन करके को दिखाना पड़ेगा। मीटर को 200 डीसी रेंज पर ही मैं सिलेक्ट किया। ठीक है, चलिए सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया और मेमोरी आईसी पर तो दोस्तों अभी देखिए 2.1 वोल्ट मिल रहा है, सॉरी अभी हो गया 1.9 वोल्ट, मतलब मेमोरी आईसी पर भी प्रॉपर वोल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो लाइन है, ये लाइन को एक बार अच्छा करके देखना पड़ेगा कि ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा चेक करने के बाद आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई को ऑफ किया। तो दोस्तों इसी टाइम मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि अभी मैं ये जो मेमोरी आईसी है, मेमोरी आईसी का सप्लाई पिन को मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद इसका ये जो लाइन है, यहाँ पर वोल्टेज भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये 1.9 वोल्ट है, मतलब यहाँ पर 3.3 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट भी हो सकता है। ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसका रीजन मैं बाद में देखूँगा, क्योंकि ये मेन प्रोसेसर आईसी तो शॉर्ट है। इसका अलग अलग पिन का अंदर भी सप्लाई आता है 5 वोल्ट, तो ये लाइन से भी वोल्टेज यहाँ पर आता है। ठीक है, तो वो शॉर्ट होने का रीजन से भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। बट आपको बताना चाहती ये जो लाइन कनेक्टिंग है, जो सप्लाई लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी ये देखिए सेम वोल्ट है 1.9 वोल्ट। बट ये जो सप्लाई लाइन है, इसका अंदर बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये पॉइंट पर वोल्टेज देखिए 9 वोल्ट प्रेजेंट है। तो दोस्तों ये जो 9 वोल्ट आपको दिखा है, ये मेमोरी आईसी का सप्लाई पिन का साथ कनेक्शन है, और यहाँ पर सप्लाई 9 वोल्ट प्रेजेंट है, और ये जो वोल्टेज आता है, ये जो सप्लाई लाइन का डायरेक्ट है, ये लाइन से। तो और उसका बाद बीच में यहाँ से एक सप्लाई, ये जो बैकिंग साइड इधर आ रहा है, और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है। दोस्तों यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप है। तो फाइनली क्या करना पड़ेगा, एक फॉल्ट तो आइडेंटिफाई हो गया, क्योंकि ये मेन आईसी फॉल्ट है। चलिए ये आईसी जो स्टिकर वाला आईसी है, ये जो क्रॉस वाला आईसी है, ये आईसी को ओपन करूंगा। ओपन करके यहाँ पर एक न्यू आईसी लगाऊंगा। लगाने के बाद देखूंगा कि कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट बन रहा है। उसका बाद वोल्टेज कुछ गड़बड़ होगा तो वो अलग से रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली गिर जाने के बाद बहुत कुछ पोजीशन फॉल्ट हो सकता है, जो एक्शन से पता करना मुश्किल हो जाता है। एक एक पार्ट्स को चेंज करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी टाइम वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, इसलिए मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता हूं। तो दोस्तों मेरे पास अभी आईसी भी नहीं है। जब आईसी आ जाएगा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जिस टाइम बन जाएगा तो वो वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स बहुत कुछ और वोल्टेज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जब वो वीडियो बन जाएगा, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक आप फॉलो कीजिए, उसका अंदर मैं वो लिंक दे दूँगा। ठीक है, और ये वीडियो का लास्ट में इन स्क्रीन का अंदर मैं वो वीडियो दे दूंगा। आप कुछ भी पोजीशन से वो वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम को ऊपर लॉन्ग डिस्कस करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, सब कुछ फ्री में। तो दोस्तों प्ले स्टोर से फर्स्ट आपको टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, व्हाट्सएप जैसा। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।